एस्पिरेंट्स, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, मंडीप खोल गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, सूरजपुर, बलरामपुर, खैरागढ़ छुईखदान गंडई और महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा खैरागढ़ छुईखदान गंडई। देख लेते हैं डिटेल में फ्रेंड्स की मंडीप खोल गुफा, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट करके लिखिएगा। मंडीप खोल गुफा कहाँ स्थित है, तो उन्होंने बता दिया खैरागढ़ छुईखदान गंडई में। अब इस जो गुफा की वो क्या विशेषता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो गुफा है जो कि हमको गंडई में देखने को मिलता है और गंडई के एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो वो हमको मैकल श्रेणी के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ठीक है, मैकल रेंज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब इस गुफा की ये खासियत है कि ये पूरे वर्ष भर में केवल एक बार ही ये खुलता है, ठीक है, केवल एक बार ये खुलेगा। कब खुलेगा ये? अक्षय तृतीया, आप सभी जानते होंगे अक्षय तृतीया जिसे हम पुत्रा पुत्री विवाह भी बोलते हैं। अक्षय तृतीया के बाद जो भी सोमवार पड़ेगा, ठीक है, जो भी सोमवार आएगा उसी दिन ये जो गुफा है वो खुलेगा। बाकी वर्ष भर ये जो गुफा है वो बंद रहता है। सोमवार है तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि इस गुफा के अंदर शिवलिंग स्थापित होगा। तो यहाँ पे शिव मंदिर भी है ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा स्थित है। और एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मंडीप खोल गुफा के नाम से ही एक और गुफा है कबीरधाम जिला में, ठीक है, कबीरधाम जिला में जो गुफा है वो हमको वर्ष भर खुला रहता है। तो आपको दोनों चीज़ को समझना चाहिए, एक जो है वो कबीरधाम में भी हमको देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कबीरधाम भी ऑप्शन में दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो वर्ष भर खुला रहता है वो मंडीप खोल गुफा है कबीरधाम में, और जो एक साल में एक बार खुलता है वो है खैरागढ़ छुईखदान गंडई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ का मानव निर्मित प्राचीन व बड़ा शिवलिंग कहाँ स्थित है। ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने, बस्तर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद और रायपुर। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो छत्तीसगढ़ का जो मानव निर्मित सबसे बड़ा बोला या फिर प्राकृतिक सबसे छोटा, ये हमको जनरली बस्तर वाले एरिया में देखने को मिलता है। तो वहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब इसमें हम लोग को समझना है कि पर्टिकुलरली बस्तर में कौन सा क्षेत्र है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, घूमर मुंडपारा, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, यह है घूमर मुंडपारा। घूमर मुंडपारा करके एक क्षेत्र है जो कि चित्रकूट वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। और चित्रकूट कहाँ है, तो चित्रकूट है बस्तर में। तो ये जो क्षेत्र है उसे भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हमको छत्तीसगढ़ का मानव निर्मित प्राचीन व बड़ा शिवलिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तातापानी संक्रांति पर्व 2024 का आयोजन कब किया गया। जितने भी पर्व हैं या फिर जितने भी महोत्सव हैं उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस कब किया गया, ऐसे डेट्स, ठीक है, क्या क्या आते हैं इसमें से, एक आपको डेट पूछ लिया जाएगा और एक आपको स्थान, ठीक है, या फिर प्लेस पूछ लिया जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारे पास अभी क्वेश्चन है तातापानी संक्रांति पर्व से, तो इसका जो सिंपल सा क्वेश्चन है कब इसका आयोजित किया गया, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 14 से लेकर के 16 फरवरी को इसका आयोजन हमको देखने को मिला। तातापानी आप सभी जानते होंगे बलरामपुर जिला में स्थित है, ठीक है, तो ये कहाँ महोत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा, तो बलरामपुर में ये महोत्सव मनाया गया 14 से लेकर के 16 फरवरी में। 14 से लेकर के 16 फरवरी मतलब 3 दिवसीय ये इसका आयोजन किया गया। ओके, अब इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये जो महोत्सव है फ्रेंड्स वो बेसिकली मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजन किया जाता है, मकर संक्रांति के अवसर पर, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इस बार इस जो 2024 में जिसका आयोजन किया गया इसमें जो खास बातें थी उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपने ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे या फिर आप जिस भी बुक से पढ़ते होंगे, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चंस दिए होंगे, पॉइंट्स दिए होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये जो है कौन कौन इसमें खासियत क्या रही है। तो इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 10, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, इसमें जो नारायणपुर की जो मलखम्ब टीम है, ठीक है, वो विजेता रही है। तो जो मलखम्ब टीम है वो यहाँ पर शामिल हुई। साथ ही साथ जो बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध गायक हैं, आप सभी उन्हें देखा होगा, उदित नारायण, वो भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दिए। और एक और है भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव, इन्होंने भी इस प्रतियोगिता में मतलब इस महोत्सव में अपनी प्रस्तुति दी। तो इतने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन स्थल है। ऑप्शंस दिए हुए हैं दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा रायपुर, ठीक है। डिटेल में देख लेते हैं।
तो रायपुर में इसका आयोजन किया गया। अब इसके लिए क्या क्या बातें खासियत है और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था वो मार्च 2024 में देखने को मिला है, ठीक है, मार्च 2024 में। और इसमें एक खास बात यही रही है कि जितने भी जलवायु परिवर्तन से होने वाले जितने भी बड़े खतरे हैं उससे प्रकृति को किस तरह से बचाया जाए, उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं और किस तरह का उपाय हमको करना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर डिस्कशन चला, सम्मेलन हुआ। और यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर छत्तीसगढ़ राज्य कार्य योजना, ठीक है, इस योजना का हमको शुभारंभ देखने को मिला। इस तरह से एक योजना की शुरुआत की गई। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, जलवायु परिवर्तन पर छत्तीसगढ़ राज्य कार्य योजना। और इसमें एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि एंशिएंट विजडम 2 पुस्तक का विमोचन भी किया गया। पहला है एंशिएंट विजडम और सेकेंड जो बुक है वो आपको देखने को मिलेगा बायोडाइवर्सिटी इन कांगेर वैली। ओके, बायोडाइवर्सिटी इन कांगेर वैली। इस तरह से जो 2 पुस्तक का यहाँ पे विमोचन किया गया। किससे संबंधित है ये, तो ध्यान रखिएगा बस्तर की जितने भी परंपराएं होती है उसी से संबंधित ये दोनों किताबें हैं। इन दोनों किताबों का विमोचन छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 में किया गया। उम्मीद है कि आपने इतने सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर-दिसंबर 2024 में प्रदेश के नगरीय निकाय में निर्वाचन प्रस्तावित है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने नगरीय निकाय हैं? सबसे इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने 188, 184, 154 और 158, ठीक है। तो इसके बारे में जो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं पहले आपको बता देती हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स 184, ठीक है, 184 नगरीय निकाय टोटल देखने को मिलते हैं। इसमें 3 चीज़ें शामिल होती है। एक होता है नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। तो नगर पालिका निगम, ठीक है, निगम कितने हैं हमारे पास, ध्यान रखिएगा निगम हमारे पास 14 है, ठीक है। लास्ट में जो बना है वो रिसाली नगर निगम बना है। इसके बाद अगर हम नगर पालिका के बारे में बात करेंगे, नगर पालिका परिषद के बारे में, निगम हो गए, परिषद या फिर इसको पालिका बोलिए आप, ये जो है हमको 44 देखने को मिलते हैं। तो 14 हो गया, 44। अब बचे कितने हैं, 122, 122 बचे। ये सभी क्या हैं, तो ये सभी है नगर पंचायत। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 14, 44 और 122 टोटल कितने हो गए, 184। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य शासन द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने, अटल बिहारी स्वास्थ्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता का योजना का जो नाम है उसे बदल करके शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना रख दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में देखते हैं कि इस योजना के तहत बेसिकली कौन से किन किन लोगों को फ़ायदा होगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसका जो शुरुआत किया गया था उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो शुभारंभ है वो 2020 से हमको देखने को मिलता है, ठीक है। 2020 में इसका नाम क्या था, मैंने आपको पहले बताया, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। इसका नाम परिवर्तन अभी किया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से की गई है, 2020 से। इसमें जो बेसिकली क्या किया जाएगा, इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए तक का इसमें राशि प्रदान की जाएगी, 5 लाख रुपए तक की राशि। अब ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बीपीएल वालों के लिए 5 लाख रुपए दिया जाएगा स्वास्थ्य से संबंधित किसी समस्याओं के निवारण के लिए, और अगर किसी के पास एपीएल का कार्ड है तो एपीएल वालों को 50,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा आप। छत्तीसगढ़ में जो पूर्व संचालित था डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का अभी नाम परिवर्तन कर दिया गया है, और इसका नाम क्या रख दिया गया है, मैंने आपको बताया, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। इतने पॉइंट्स हैं इसके इस योजना से संबंधित जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय श्री विजय शर्मा के अंतर्गत नहीं आता? जितने भी मिनिस्ट्री हैं और उसके अंतर्गत जितने भी मंत्रालय आते हैं उन सभी के नाम आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और गृह एवं जेल। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो विजय शर्मा, अब इसको आप कैसे याद करेंगे, विजय शर्मा के है ज से जेल, ठीक है, तो जेल आएगा। विज्ञान, वी से विज्ञान, वी से विजय,
ठीक है, तो विज्ञान आएगा। और पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पंचायत और ग्रामीण का विकास होगा तभी हमारी विजय होगी, ठीक है, कि कभी किसी भी सरकार की विजय होगी, तो पंचायत और ग्रामीण विकास भी इसके अंतर्गत आएगा। तो आप इस तरह से इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आएंगी। और विजय शर्मा जी के अंतर्गत और कौन कौन से मंत्रालय आते हैं, तो गृह एवं जेल हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया पंचायत एवं ग्रामीण विकास, और तीसरा हो गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत एक और ध्यान रखिएगा, तकनीकी शिक्षा जो होती है, जितनी भी तकनीकी शिक्षा होती है वो भी इनके अंतर्गत आएंगी। तो टोटल इनके अंदर टोटल 4 पोर्टफोलियो हमको देखने को मिलता है। आदिम जाति विकास जो है वो विजय शर्मा जी के अंतर्गत नहीं आता। तो हमारा क्वेश्चन है कि आदिम जाति विकास किसके अंतर्गत आएगा, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आदिम जाति विकास जो है वो राम विचार नेताम। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ मैं आपको। आदिम जाति विकास हो, चाहे अनुसूचित जाति विकास हो, चाहे पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास हो, ठीक है, एसटी, एक सेकेंड, एसटी, एससी और ओबीसी, ये तीनों से संबंधित कोई भी डिपार्टमेंट है वो किसके अंतर्गत आएगा, राम विचार नेताम जी के अंतर्गत रखा गया है। राम विचार नेताम, ठीक है, डिटेल में हमने आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौन है? मोस्ट इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, डॉक्टर चरणदास महंत, डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल और शशि सिंह। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो डॉक्टर चरणदास महंत जी हैं। ईजी सा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ये कर दीजिएगा कि ये जो है डॉक्टर चरणदास महंत, वो इनका सीक्वेंस क्या है, मतलब ये कौन से क्रम के हैं, ठीक है, आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? ऑप्शंस दिए हैं सुकमा, रायपुर, बिलासपुर, बालोद। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम जो है वो हमको बिलासपुर जिला में देखने को मिलेगा, बिलासपुर जिला में, ठीक है। और बिलासपुर जिला में पर्टिकुलर किसी एरिया के बारे में बात करेंगे हम, तो ये है बिलासा गर्ल्स कॉलेज, ठीक है, बिलासा गर्ल्स कॉलेज में पहला पिंक स्टेडियम बनाया गया है, बिलासा गर्ल्स कॉलेज में। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लानिटोरियम कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शंस दिए आपके सामने, दंतेवाड़ा, रायपुर, बस्तर और सुकमा। तो छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लानिटोरियम जो है दंतेवाड़ा जिला में बनने को जाएगा, प्रस्तावित है ये, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, डिजिटल प्लानिटोरियम के माध्यम से जो भी खगोलीय घटनाएं होती हैं, ठीक है, उन सभी घटनाओं से जो आम जनता है उनको अवेयर करा सके, ठीक है, जागरूक कर सके। बेसिकली इसी उद्देश्य से डिजिटल प्लानिटोरियम का निर्माण किया जाएगा और छत्तीसगढ़ का ये पहला डिजिटल प्लानिटोरियम होगा जो कि दंतेवाड़ा जिला में बनना प्रस्तावित है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4। उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।